जी, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या आज के डेट में उत्तर भारतीय हो, गरीब मराठी हो, मैथिल समाज हो, उनके लिए है अवैध निर्माण में रहते हैं वो सुरक्षित कैसे रहेगा? क्योंकि 41 बिल्डिंग के 2500 परिवार बेघर हो चुके हैं यहाँ से। और यहाँ विधायक महोदय वादा किए थे लेकिन किसी को घर नहीं मिला। यही सवाल चाहिए आपको। आप मतदान मांगने आए हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक कर्तव्य होता है मेरा कि मैं प्रवास के लिए अलग अलग राज्यों में जा करके जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ पे अपने पार्टी को मजबूत करने का कार्य करूँ। आज इसी क्रम में, इसी श्रृंखला में मैं आप सभी के बीच यहाँ पहुँची हूँ, हमारे सभी 8 उम्मीदवारों के समर्थन में, उनको सहयोग देने के लिए। और मैं चाह रही हूँ कि यहाँ के लोगों को एक संदेश दूँ कि आप सभी लोग अपने क्षेत्र के विकास के लिए वोट करें, ना कि किसी अलग अलग जो वाद विवाद जो चलते रहते हैं, भाषा के ऊपर राजनीति होती है, कल्चर के ऊपर राजनीति होती है, अलग अलग प्रकार के चुनावी समय में अलग अलग चीज़ें चल रही होती हैं। तो अभी समय हाई टाइम है कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए आप लोग मतदान करें। और भारतीय जनता पार्टी का पर्याय ही है विकास। जब तक, जहाँ तक और जहाँ जहाँ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद है, वहाँ वहाँ हर क्षेत्र में विकास होते ही चले जाता है। तो इस बार फिर से मैं आप सभी लोगों के, जितने हमारे उम्मीदवार हैं, जितने महायुति के हमारे सदस्य हैं, सभी लोगों के समर्थन में आप सभी के बीच में बिहार से आई हूँ। मैथिली जी, मुंबई आप आती रही हैं पहले भी, लेकिन आज पहली बार आप वसई विरार आई हैं। क्या लगा पहली नज़र में देख के? आप पिछले 6-8 घंटे से यहीं पे हैं। मैं पहली बार वसई विरार नहीं आई हूँ, मैं बहुत पहले भी आई थी। और मैं एक कलाकार हूँ तो बहुत समय से मैं पूरे महाराष्ट्र में भी ट्रैवल कर रही हूँ और मैं देखते आ रही हूँ। आज एक अलग कर्तव्य के साथ आई हूँ, अलग दायित्व के साथ आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों में इतना उत्साह देखने को मिल रहा है तो कोई दो राय है ही नहीं। और महायुति को जिस प्रकार मजबूती मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी भी तत्पर है। हर एक चुनावी कार्यक्रम को मैं अटेंड कर रही हूँ जहाँ जहाँ मुझे भेजा जा रहा है। और बस एक ही उद्देश्य है कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए मतदान करना है। बहुत कम उम्र में आप राजनीतिज्ञ बन गई और बहुत कम उम्र का अनुभव है, लेकिन जब आप यहाँ मुंबई की तरफ आई हैं और आपके अपने समाज के लोग हैं, तो उनको, युवाओं को खासकर क्या कहेंगे? आज युवा दिवस भी है और एक युवा के रूप में मैं सभी लोगों को यही कहना चाहूँगी, सभी युवाओं की, कि हम सभी देश के भविष्य हैं। ज़रूर शुरू में बहुत अंडर एस्टिमेट वाला चीज़ हो सकता है, क्योंकि राजनीति ऐसी चीज़ है जहाँ पे सब लोग बड़े बुज़ुर्ग और उनका ही राजनीति से लेना देना देखा गया है। लेकिन अभी जब मैं आज पूरा दिन भर अलग अलग जगह पे घूम रही थी, मीरा भयंदर भी गई और यहाँ पे भी आई, तो ये देखा मैंने कि 21-21 साल के बच्चे, जिनको हम बच्चा नहीं बोलेंगे क्योंकि अब वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो बड़ी जिम्मेदारियों के साथ युवा अभी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार पिछले साल कहा था, लाल किले से आह्वान किया था कि 1 लाख युवाओं को, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है, ऐसे युवाओं को वो राजनीति से जोड़ेंगे। और ये मैंने देखा भी कि जिस प्रकार पार्टी ने परिवारवाद को रोकने के लिए, पार्टी ने परिवार के अंदर जो टिकट बंटते थे और अलग अलग पार्टियों का जो सिस्टम हम लोग न्यूज़ में देखते हैं कि इनका बच्चा ये, इनका बच्चा ये, सब परिवार में ही राजनीति हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रिक्ट पॉलिसी के अनुसार ऐसे ऐसे बच्चों को, ऐसे ऐसे युवाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है जिसका कोई भी परिवारवाद वाली राजनीति से लेना देना ना रहा हो। मैं भी उसका एक उदाहरण के रूप में आप सभी के बीच आई और ऐसे ऐसे मैंने आज बहुत युवाओं को उदाहरण के रूप में देखा। तो बहुत खुशी होती है कि जिस देश का नेता ऐसी अच्छी सोच के साथ देश को राष्ट्र सेवा के साथ चल रहा हो और राष्ट्र के विकास के लिए काम कर रहा हो, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है। और हम सभी बिल्कुल तैयार है 15 तारीख के लिए। मिथिला मिरर को रिपोर्ट मांगने की वजह क्या आप मुझसे यहाँ पे आज इसी इलेक्शन के लिए पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। देखा आपने, ये थे मैथिली ठाकुर। ये अलीनगर विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायिका है। दोस्तों, अब सवाल पैदा होता है संपूर्ण वसई विरार क्षेत्र में जो एक सबसे बड़ी समस्या है कि अवैध बिल्डिंग, अवैध चाली, वो सुरक्षित कैसे रहे, उसे कैसे बचाया जाए, जिसके लिए हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि यहाँ क्लस्टर डेवलपमेंट योजना कब लागू होगा। और शायद यही सच है कि मैथिली ठाकुर को इस बात की कोई जानकारी ही नहीं दी गई और सिर्फ मतदान वोट लेने के लिए उनको यहाँ बुला लिया गया स्टार प्रचारक के रूप में। अब सवाल पैदा होता है, मैथिली ठाकुर जिस घर से है, जिस तरह की उनकी मनोवृत्ति है, अगर उनको ये सच मालूम पड़ता कि यहाँ के मराठी गरीब, यहाँ के मैथिल गरीब और यहाँ के उत्तर भारतीय गरीब के ऊपर एक तलवार लटका है जो अवैध निर्माण में रह रहे हैं, तो कभी भी वो वोट नहीं मांगती। क्या ऐसा मैथिली ठाकुर से जब अगर बात होती तो क्या वो सोचती नहीं
दोस्तों यही वो मुद्दा है कि आखिर किस तरह से आम लोगों को सही मुद्दे से भटका करके और सिर्फ वोट लेने के लिए नामचीन चेहरे को सामने ले आना, ये कहाँ तक और किस हद तक जायज़ है। प्रतिक्रिया के माध्यम से ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।